वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। आइए जानते हैं म्यांमार और थाईलैंड में क्यों और कैसे भूकंप आया। 28 मार्च 2025 को दक्षिण पूर्व एशिया में जमीन बहुत जोर से हिली। म्यांमार के मांडले के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इमारतें हिल गईं और लोग डर के मारे सड़कों पर भाग गए। भूकंप का केंद्र म्यांमार के एक शहर सागिंग के उत्तर पश्चिम में था। जमीन इतनी जोर से हिली कि इससे म्यांमार में व्यापक क्षति हुई और यह सीमा पार थाईलैंड तक भी पहुंचा। यह भूकंप दोनों देशों के लिए एक बड़ी आपदा थी। यह प्रकृति की अपार शक्ति और ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहने के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। पृथ्वी की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स नामक बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार धीमी गति में हैं। वे एक दूसरे के खिलाफ धक्का देते हैं, अलग हो जाते हैं या एक दूसरे के पीछे खिसक जाते हैं। म्यांमार में भूकंप सागिंग फॉल्ट नामक फॉल्ट लाइन के साथ आया। यह फॉल्ट उस सीमा को चिह्नित करता है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ धक्का दे रही है। समय के साथ दबाव तब तक बना रहा जब तक कि चट्टानें अंततः टूट नहीं गईं, जिससे भूकंप आया। सागिंग फॉल्ट को भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में भूकंप अपेक्षाकृत आम है। हालांकि यह विशेष भूकंप असाधारण रूप से मजबूत था। म्यांमार पर भूकंप का प्रभाव विनाशकारी था। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले को काफी नुकसान हुआ। इमारतें ढह गईं, सड़कें फट गईं और पुल गिर गए। भूकंप ने म्यांमार में कम से कम 140 लोगों की जान ले ली। 730 से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से। बचाव कर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे। भूकंप ने उस देश को तबाह कर दिया जो पहले से ही आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था। म्यांमार के चल रहे गृहयुद्ध ने बचाव और राहत प्रयासों में बाधा डाली, जिससे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। जबकि भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसका प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया गया, जिसमें पड़ोसी देश थाईलैंड भी शामिल है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों ने जमीन को हिंसक रूप से हिलते हुए महसूस किया। ऊंची इमारतें हिल गईं और लोग डर के मारे अपने घरों और दफ्तरों से बाहर भाग गए। भूकंप के कारण इमारतें गिर गईं, जिसमें निर्माणाधीन एक ऊंची इमारत भी शामिल है, जिसमें लोग मलबे के नीचे फंस गए। भूकंप के परिणाम स्वरूप थाईलैंड में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आपदा ने बिल्डिंग कोड और आपातकालीन तैयारी के महत्व पर प्रकाश डाला, यहां तक कि उन देशों में भी जो सीधे प्रमुख फॉल्ट लाइनों पर स्थित नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी और अपने सपने को करें साकार, क्योंकि हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा आईएएस पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री आईएएस एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें, या फिर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188010990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद।